आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर राजस्थान के खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हें खारे पानी की झीलों को हम ट्रिक से याद करेंगे कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें राजस्थान में हैं और उनको हम किस प्रकार आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। 3 ऑप्शन दे देते हैं, 3 मीठे पानी की झीलें दे देते हैं, 1 खारे पानी की देते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है। तो हमें ट्रिक अगर याद है, हम खारे पानी की झीलें सारी याद कर लेंगे तो मीठे पानी की झीलें जो शेष रहेगी वो मीठे पानी की झीलें हमें अपने आप याद हो जाएगी। तो मैं राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं इनका एक ट्रिक बनाते हैं हम, जिससे हमें आसानी से याद रह जाएगा। जैसे साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे। देखिए एकदम आसान है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, बहुत आसान है याद करने के अंदर है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो ये आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम ये सारी खारे पानी की जो राजस्थान की झीलें हैं इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए सा से बन गया सांबर, सा से बना सांबर। डीडवाना, डीडवाना, सा से सांबर, डीडवाना। और का से बनता है कावोद, कावोद जो झील है, का से कावोद। उसके बाद पै से बनाते हैं हम पंचभद्रा, पै से पंचभद्रा। लू से बन गया लूणकर सर, लू से लूणकरण सर बना दिया। कू से बनाया हमने कुचामन, कू से कुचामन। फिर आगे आता है कुत्ता, ता से बना दिया ताल छापर, ता से क्या बना दिया ताल छापर। उसके बाद फा से हमने क्या बना दिया फलोदी, फा से फलोदी। फिर उसके बाद आता है डे से बना दिया डेगाना, डे से डेगाना। और रे से क्या बन गया रेवासा, रे से बना दिया रेवासा। एक और है खारे पानी की झील राजस्थान के अंदर, वो है नावा, नागौर के अंदर आती है नावा। यहाँ का नमक उत्तम किस्म का नमक पाया जाता है नावा के अंदर, ऐसा कहा जाता है। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख खारे पानी की जो झीलें थी। अब ये इस ट्रिक से अगर हम इसको याद रख लेते हैं, राजस्थान के खारे पानी की झीलें, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो अब जो शेष बची वो सारी की सारी कौन सी है मीठे पानी की झीलें। अब इनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं, कौन कौन सी झीलें किस किस जिले के अंदर है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ताल छापर झील है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, पंचभद्रा है ये कौन से जिले में है, कुचामन कौन से जिले में। तो इनको हम इन जिले वाइज इनका वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सांबर की। जो सांबर जो झील है वो है जयपुर की। फिर इनका हम विस्तार से भी वर्णन करेंगे। जो प्रमुख झील है इनका, सांबर वैसे 3 जिलों के अंदर आती है, लेकिन मुख्यतः ये जयपुर के अंदर पाई जाती है। जयपुर। डीडवाना झील की बात करें, ये आती है नागौर के अंदर। डीडवाना कहाँ आती है नागौर के अंदर आती है। कावोद, कहाँ से जो बना था कावोद झील, ये जैसलमेर के अंदर है। कावोद कहाँ है जैसलमेर के अंदर, कावोद जैसलमेर में। लूणकरणसर, तो लूणकरणसर कहाँ हो गई बीकानेर के अंदर। साड़ी का पल्लू लू यानी लूणकरणसर, तो ये कहाँ है खारे पानी की झील, ये है बीकानेर के अंदर। कुत्ता फाड़े, कुत्ता यानी कुचामन,
तो कुचामन कहाँ है? नागौर के अंदर। कुचामन कहाँ है? नागौर के अंदर। फिर ता यानी ताल छापुर, तो ताल छापुर है चूरू के अंदर, ये सुजानगढ़ के पास पड़ता है, सुजानगढ़ के पास है चूरू। तो ताल छापुर झील कहाँ है? चूरू के अंदर, सुजानगढ़ तहसील के अंदर। तो ता से बना ताल छापुर जो कहाँ है? चूरू के अंदर। फा यानी फलोदी, फलोदी ये रही फलोदी, तो फलोदी कहाँ आ गई? फलोदी है जोधपुर के अंदर, जोधपुर। डे यानी डेगाना, डेगाना ये रहा डेगाना, तो डेगाना भी कहाँ है? नागौर के अंदर, डेगाना भी नागौर के अंदर आ गई। फिर उसके बाद बात करते हैं रेवासा, तो रेवासा कहाँ है? ये है सिक्कर के अंदर, रेवासा सिक्कर के अंदर। नावा, नावा भी नावा नागौर के अंदर, नावा नागौर के अंदर थी। ये जो प्रमुख जो खारे पानी की ज़िले थी, ज़िले, और ये राजस्थान के किस ज़िले के अंदर स्थित है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सा से सांबर जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। रे से डीडवाना, डीडवाना कहाँ है? नागौर के अंदर है। फिर बात करते हैं काओद जो जैसलमेर के अंदर है। पंचभद्रा, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, पंचभद्रा झील कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। पंचभद्रा बाड़मेर में आ गई। लूणकरणसर, लूणकरणसर का है? बीकानेर के अंदर। कुचामन, कुसे कुचामन, कुचामन झील कहाँ है? नागौर के अंदर। ताल छापर जो कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान के चूरू जिले के अंदर स्थित है। फलोदी, फलोदी जोधपुर के अंदर। डेगाना, डेगाना झील कहाँ है? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और रे यानी रेवासा, तो रेवासा झील कहाँ पे है? रेवासा आ गई सिक्कर के अंदर। फिर उसके बाद आता है जो एक झील शेष रह गई, नावा, नावा कहाँ है? नागौर। तो नावा के अंदर उत्तम किस्म का नमक तैयार किया जाता है। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हमने ये सारी झीलें पढ़ी, कौन सी झील किस जिले के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे प्रमुख झील इनमें से, तो वो है सांबर। सांबर को विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे, सांबर झील के बारे में। देखिए सांबर जो है, कोई भी आप झीलों का जब भी नोट्स बनाओ तो झील बना लो आप इस प्रकार की, और इसके अंदर इसकी सारी जानकारियां आप लिख दो। तो ये मैंने पहले आपको बताया था 3 जिलों के अंदर आती है ये, ऐसे ऐसे ये 3 जिले हैं। पहला यहाँ पे जयपुर, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि सांबर झील किस जिले के अंदर आती है, तो मुख्यतः ये जयपुर के अंदर है। नागौर और अजमेर में भी कुछ अंश है, लेकिन मुख्यतः ये जयपुर के अंदर ही मानी गई है। और भी कहीं जैसे ऐतिहासिक जानकारियां भी इससे जुड़ी हुई है, जैसे भौतिक ये इसकी जो लंबाई है सांबर की, वो लगभग 32 किलोमीटर ये लंबी है। 32 किलोमीटर ये लंबी है। चौड़ाई के बारे में कहा जाता है 3 से 12 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। लंबाई लगभग 32 किलोमीटर ये लंबी है और 3 से 12 तक ये चौड़ी है। सांबर झील वैसे तो ये प्राकृतिक झील है, भारत की द्वितीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर खारे पानी की झील। और भारत की द्वितीय सबसे बड़ी झील पहली कौन सी है? पहली है चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील पहली सबसे बड़ी, और द्वितीय है सांबर। और सांबर के अंदर जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यारी पद्धति से तैयार किया जाता है। क्यारियां बनाई जाती है इस प्रकार की,
जैसे इस प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाती है, तो क्यारी पद्धति से यहाँ नमक तैयार किया जाता है। तो ये लंबी 32, 3 से 12 ये चौड़ी है। यहाँ भारत का राजस्थान के अंदर 8.7% नमक तैयार किया जाता है सांबर के अंदर। कुल जो 11% है उन 11% में से 8.7 अकेले सांबर झील से नमक तैयार किया जाता है। तो वैसे तो ये प्राकृतिक झील है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया और ये क्यारी पद्धति से यहाँ नमक तैयार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें नदियों की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टि की बाद में बात करेंगे, तो यहाँ दक्षिण दिशा से एक नदी गिरती है इसके अंदर, रूपनगढ़, और उत्तर से मेथा, दक्षिण से रूपनगढ़ और उत्तर से मेथा, ये दो प्रमुख नदियां हैं जो इसके अंदर गिरती है। यह भी याद रखना, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर से मेथा और दक्षिण से रूपनगढ़। नमक कितना बनता है? 8.7% यहाँ नमक तैयार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें सांबर झील के, ऐतिहासिक महत्व भी है सांबर झील का। यहाँ एक माता का मंदिर है, यहाँ पे शाकंभरी माता, यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है। चौहान वंश की ये कभी राजधानी रही थी प्राचीन काल में सांबर, और शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो शाकंभरी माता का यहाँ मंदिर है। कहा जाता है यहाँ कोई अकाल पड़ा था प्राचीन काल में, तो ये फल फ्रूट वगैरह माता ने बांटे थे। शाक यानी शाकाहार थी फल फ्रूट से, तो इसका नाम भी कहा जाता है शाकंभरी माता पड़ गया। तो शाकंभरी माता का मंदिर है। जो प्राचीन होता है उसको क्या कहा जाता है? हमारे परिवार के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको हम या तो दादी होती है या फिर नानी होती है। तो यहाँ इसे देवयानी भी कहा जाता है। देवयानी इस तीर्थ को क्या कहा जाता है? देवयानी, यानी तीर्थों की नानी कहा जाता है। जो सांबर जो तीर्थ है ये शाकंभरी के बाद, जो इसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। अब ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है? तो देवयानी तीर्थ कहाँ पे है? देवयानी तीर्थ है आपके इसके सांबर में। तो तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? तीर्थों की नानी का ये सांबर वाला तीर्थ है, तीर्थों की नानी। वैसे आपको पता है तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये तीर्थों का मामा है। तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तीर्थों का भांजा है मंचकुंड, जो कहाँ पे है? धौलपुर जिले के अंदर आता है, राजस्थान के धौलपुर के अंदर है, जिसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर, तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी देवयानी। यह भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पटवार एग्जाम के अंदर। देवयानी तीर्थ कहाँ है? सांबर के अंदर। ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो 1562 के अंदर है जो अकबर और जोधा का जो विवाह हुआ था, जोधा और अकबर का जो विवाह हुआ था वो यहीं पे हुआ था, सांबर झील के पास। तो और भी ये प्रसिद्ध है, दादू जो दयाल थे, दादू पंथ की स्थापना जिन्होंने की थी, दादू दयाल जिन्होंने दादू पंथ की जो स्थापना की थी वो भी यहीं पे की थी, सांबर के अंदर दादू पंथ की स्थापना की थी। तो ये दादू पंथ और जोधा अकबर का विवाह स्थली भी ये रही है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
और ये प्रश्न कई बार पूछा, देवयानी तीर्थों के जो नानी है तीर्थों वो सांबर। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें, और जो बाकी जो सेंस बची वो है मीठे पानी की। आराम से हम इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। धन्यवाद।